हम सीधा साधना पद पे चलेंगे और इसमें अष्टांग योग जो 8 पद बताए हैं, 8 चरण बताए हैं योग के, उन पे बात करेंगे जो सीधा सीधा साधना की बात करते हैं। और इसमें शुरुआत होती है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। तो इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, समझने की कोशिश कर चुके हैं। जब साधना सूत्र की हम बात कर रहे थे और साधना की शुरुआत की जब बात कर रहे थे, तब हमने बात करी थी कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये जरूरी है, ये साधना के मूल अंग हैं। इसी में हमने समझा था अग्नि को, तप को, कि अग्नि जरूरी होती है, अग्नि से तपन होती है, तपन से वो अंदर एक एक्टिव एलिमेंट जनरेट होता है जिससे कि सूक्ष्म तत्व बातें पकड़ में आती हैं। और वो फिर स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय भी इसी के अंतर्गत चलता रहता है साथ साथ। और जब ये सब चल रहा होता है तो धीरे धीरे जब हम सूक्ष्म तलों को छूते हैं तो उनके प्रति जो समर्पण है, उनको अलाउ करना, वो ईश्वर प्राणिधान की तरफ दिशा होती है। तो सूक्ष्म तल या गहरी बातें जो इनसाइट्स हैं वो समझ में तो आती हैं, लेकिन उनको अलाउ करना, उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, उनको होने देना, उनके अनुसार जीवन होना, वो ईश्वर प्राणिधान की तरफ दिशा होती है। तो इस पे अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसमें जब अष्टांग योग की बात होती है उससे पहले इसमें कहा गया है कि अष्टांग योग जो भी है वो एक तरह से विवेक को जागृत करने के लिए, डेवलप करने के लिए है। और विवेक क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारा कहना चाहिए समाधि भाव और जो मूल जो दिशा है समाधि की, उसकी तरफ बढ़ने के लिए, और जो रुकावटें हैं, क्लेश जो हैं उनके रिमूवल के लिए, उनके हटाने के लिए। और इसी में बताया भी गया है क्लेश क्या है। क्लेश हैं जैसे अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या इसमें कहा गया है जो कि जब हम जो सत्य नहीं है उसे असत्य को सत्य समझ लेते हैं, वो अविद्या होती है। और जो नश्वर है उसको हम शाश्वत समझ लें, एक तरह से जो परिवर्तनशील है उसको हम शाश्वत समझ लें, नित्य समझ लें, तो वो अविद्या है। वैसे देख पाना और वैसे भाव में जीना। अस्मिता हम कुछ हद तक अहंकार कह सकते हैं, जो अपना होने का एहसास है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, ये अस्मिता है। राग यानी अट्रैक्शन, जो कि हमारे खूब सारे अनुभव होते हैं, उनमें जो ख़ास तौर से जो अच्छे अनुभव होते हैं ज़िंदगी के, उनके प्रति अट्रैक्शन, उनके प्रति लगाव, वो राग है। और जो बुरे अनुभव होते हैं उनके प्रति द्वेष, उनसे नफरत, उनसे घृणा, उनसे दूर भागना, वो द्वेष हो गया। अभिनिवेश किसी भी चीज़ को कंटिन्यू होने की जो टेंडेंसी है, जो भाव है कि चीज़ चलती रहे, वैसे ही बना रहे, स्टेटस को जिसे हम इंग्लिश में कहें, जो जैसा है वैसा ही चलता रहे, ये अभिनिवेश। तो ये क्लेश बताए हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ शब्दों को थोड़ा समझाया, इन पे भी जब ज़रूरत होगी तो वापस आएंगे, क्योंकि ये मूल रूप से इन क्लेशों को हटाना, ये साधना की दिशा है। मतलब साधना हम इसलिए करते हैं कि समाधि हो सके और क्लेश हट सके। क्लेश यानी रुकावटें कह सकते हैं, या हमारे अंदर जो गांठें हैं वो हट सके।
गहरे संस्कार होते हैं जो हमें बांधे रहते हैं संसार से, और जिनकी वजह से हम सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं क्लेश है। तो इन क्लेशों को काटना, उनको काटने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं साधना होती है। और इसमें ये भी लिखा है वैसे तो क्लेश कम करने के लिए, हटाने के लिए ध्यान, और जो हमारा जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो है, जो स्वभावतः जो हम एक दिशा में चलते हैं, उसके विपरीत प्रतिप्रसव उल्टी दिशा में चलने की कोशिश, रिटर्निंग टू द सोर्स। जैसे नॉर्मली हम स्वभावतः होता है कि हम ऊर्जा व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। हमारी सारी कोशिश होती है कि जो ऊर्जा आई है, सो के खा के जो ऊर्जा है हमने कमाई है, इकट्ठी करी है, वो खर्च कर दें। तो ये एक स्वाभाविक दिशा है ऊर्जा की। प्रतिप्रसव हो गया जब हम सोर्स की तरफ जाएं, हमारी अटेंशन लगातार बाहर की तरफ आए। तो प्रतिप्रसव हो गया यानी हमें अटेंशन मोड़ के वापस उस तरफ जाए जहाँ से अटेंशन आ रही है, जहाँ से देखना हो रहा है, कौन है जो देख रहा है, कहाँ से ऊर्जा आ रही है, सूक्ष्म ऊर्जा। तो वो जो सूक्ष्म तल हैं उनकी तरफ जाना। तो ये सूक्ष्म क्लेश जो हैं, इसमें लिखा हुआ है सूक्ष्म जो क्लेश हैं, जो सटल हिंड्रेंसेस हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए हमें इस प्रवाह को उल्टा करना होता है, उल्टा मोड़ना होता है। जैसे हम कहते हैं धारा है, एक दिशा में धारा बह रही है, तो राधा यानी उल्टा हो गया। धारा के विपरीत यानी आत्मा में रमण, आत्मा की तरफ दिशा जब होती है, चेतना की तरफ जब दिशा होगी, तो वो हमारा प्रतिप्रसव हो गया। तो वो दिशा, और ये इसमें लिखा है क्लेशस के जो इफेक्ट होते हैं, जो हिंड्रेंसेस होती हैं, जो हमारे अंदर गांठें होते हैं, उनके जो जिनसे हम फंसे रहते हैं, जो भी राग, द्वेष, अस्मिता, अहंकार, सब चीज़ों की जो पकड़ है, इनके प्रभाव को ध्यान से कम किया जा सकता है, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान ऐसा नहीं कि एकदम से हम समझ गए ध्यान करने लगे। ध्यान जैसे पहले भी समझा था हमने दूसरे वीडियोस में कि ध्यान एक घटता है, ध्यान एक स्थिति है। जब हम ध्यान में पहुंचते हैं, उस स्थिति में पहुंचते हैं, तब ये क्लेश, इनका प्रभाव कम होने लगता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो साधना है, जो अष्टांग योग है, वो एक ध्यान और समाधि की तरफ ले जाने के लिए, जिससे वो क्लेश दूर हो सके और विवेक जागृत हो सके। और ये लिखा इन क्लेश की वजह से ही हमारा जो है कर्म बंधन बना रहता है, हम जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, और सारे अनुभव जो है हमारे इन क्लेशों की वजह से होते हैं। और मेन जो कारण है सफरिंग का, दुख का, वो ये है कि हम जो दिख रहा है उसको सत्य मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं कि ट्रुथ है, उसी को हम वो मान लेते हैं जो देख रहा है। तो दृष्टा दृश्य संयोग है हेतु, कि दृष्टा और दृश्य जो है एक मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही देखने वाला है। तो जैसे मैं शरीर अपने को देखता हूँ, शरीर, तो शरीर को ही मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ। तो ये कारण है दुख का। संसार दिखता है, उस संसार में आसक्ति होती है, हर चीज़ से मैं लगाव कर लेता हूँ, आसक्ति होती है, और मेरे को वही चीज़ लगती है कि वो मेरा ही हिस्सा है। जबकि जो देखने वाला है वो सिर्फ देखने की क्षमता है, पावर ऑफ प्योर सीइंग, कि सिर्फ देखना ही हो गया, उसमें वो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। ऐसी कोई अहंकार, अस्मिता वाली आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं, बस देखना ही जब रह जाता है, तब वो सीयर हो गया, दृष्टा हो गया। तो ये जो हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो भी दिख रहा है उससे, वो ही अविद्या है। और इस अविद्या से छुटकारा पाने के लिए विवेक की जरूरत होती है। इस इग्नोरेंस, इस अविद्या से हम विवेक से के द्वारा, डिसर्नमेंट से
इसमें मुक्ति होती है। इसको हम देख पाते हैं, जान पाते हैं अविद्या को। और ये जो विवेक है ये फिर इसमें लिखा है 7 चरण हैं, सप्तधा, और वही कुछ हद तक वही अष्टांग योग है। तो 8वां जो है एक तरह से समाधि है। तो इससे पहले जितने वो 7 चरण हैं, स्टेजेस हैं, जो कि 8वीं समाधि में ले आती है, जब ये क्लेश और से मुक्ति होती है और अविद्या से मुक्ति होती है, जब विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। तो ये अष्टांग योग की दिशा में तैयारी है। ये हमने अभी जो सूत्र हैं साधना पद में 1 से लेकर 27 तक के सूत्र हैं, उनको एक तरह से कहते हैं नटशेल में, एक कैप्सूल के रूप में अभी थोड़ा सा समझा है, जिससे कि जब हम साधना पद में जब अष्टांग योग को समझें तो जब जरूरत हो इनकी सहायता ले सकें और इन पे गहरे में और चर्चा कर सकें, उतर सकें। तो मूल रूप से अगर हम समझे तो विवेक जागृत करना है, क्लेश खत्म करने हैं, जो क्लेश अभी हमने समझे हैं 5, और अविद्या का नाश करना है। बेसिकली इग्नोरेंस को खत्म करना है। इग्नोरेंस जो असत है उसको सत मान लिया, यही अविद्या, यही इग्नोरेंस। तो इस दिशा में हम अब बढ़ेंगे साधना के लिए। तो अगले सत्र में हम उन पे बात करेंगे जो भी इसमें बात की गई है। यम नियम से शुरू करेंगे। उम्मीद है साधक लोग साधना कर रहे होंगे। स्वाध्याय और कुछ प्रयोग जो हमने पहले समझे थे, छोटे छोटे प्रयोग जो अपने आदतों और हैबिट्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा प्रतिप्रसव की दिशा में, कि जो भी हमारा स्वभावतः जो फ्लो है, जो धारा बह रही है, उसके विपरीत अपने कुछ करने की कोशिश की, उसको मोड़ने की कोशिश, उसको रोक के बदलने की कोशिश, उसकी दिशा को, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो करते चलेंगे और उसके साथ साथ फिर आगे साधना को और गहरे में समझेंगे अष्टांग योग में।